दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना नेट के हम अपने पौधों को धूप से कैसे बचा सकते हैं और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि टेरेस गार्डन की आखिरकार अच्छे से सफाई किस तरह से करनी चाहिए कि जिससे हमारे गार्डन में सीलन भी पैदा ना हो। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आज सुबह सुबह ही मैंने गार्डन के कार्य शुरू कर दिए और इसी बीच मुझे देखने को मिल रहे हैं ये सुंदर से नज़ारे। हमारा सुंदर सा रेड रोज आज खिल चुका है और इनकी यही खूबसूरती मुझे हमेशा मोटिवेट करती है गर्मियों सर्दियों में भी काम करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बीमार होने की वजह से मैंने टेरेस गार्डन का एक भी वीडियो नहीं बनाया, मतलब गार्डन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। उस वजह से आप सभी देख सकते हैं गार्डन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त पड़ चुका है। गार्डन का हर एक कोना बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है, हर एक जगह पे गंदगी पड़ी हुई है। तो चलो आज मिलके सफाई अभियान शुरू करते हैं और फटाफट से अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। गार्डन तो ऑलरेडी खूबसूरत है, बट इस अस्त व्यस्तता की वजह से जो लुक खराब हो रहा है ना, वो हमारे पौधों को खराब कर रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसीलिए आज हम मिलकर अपने गार्डन की अच्छे से साफ सफाई करेंगे और साथ में पौधों की पोजीशंस को भी चेंज करेंगे, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा कड़कड़ाके की पड़ रही है, जिस वजह से फूल खिलने से पहले ही मुरझा रहे हैं, जिससे कि मेरा दिल भी जल रहा है। तो मैं ये चीज़ें नहीं चाहती हूँ अपने फूलों के साथ, तो मैं इनकी आज पोजीशंस भी चेंज करूँ। और किस तरह से बिना नेट के और बिना किसी अन्य चीज़ों के हम छाया क्रिएट कर सकते हैं अपने गार्डन में, ये सारी बातें आज हम मिलकर जानेंगे। तो चलो अब बिना देरी किए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए अपने गार्डन के अंदर वाले पोर्शन में, उनको हम बाहर कर देंगे। तो ये मेरे पेंट के डिब्बे हैं, ये भी काफ़ी दिनों से यहीं पे पड़े खाली, और ये भी कुछ चीज़ें बाकी सबको यहाँ रख। उसके बाद कल मैंने क्रेट पॉट में मिट्टी भी डाली थी, तो वो सॉइल मिक्सचर बच गया है, उसे यहाँ रख। और इसमें हम मिट्टी भर के लाते हैं, इसे भी साइड में रख देते हैं। और बोरी का ये पीस बचा हुआ, इन सभी को रख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऐसी लकड़ियाँ हमें चाहिए होती हैं, और ये तो हमारा कटर है। ईंट को भी यहाँ से उठा लेते। तो यहाँ से अब हमने सामान उठा दिया है। अब ये जो हमारे क्रेट पॉट हैं, इनको बाहर रख देते हैं। इनमें हम शाम को प्लांट लगाएंगे। अभी तक कमेंट नहीं आए, इसीलिए अभी तक मैं इनमें प्लांट नहीं लगा रही। देखते हैं कि क्या क्या कमेंट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे इनमें प्लांट। तो फिलहाल इनको बाहर कर देते हैं और दूसरे वाले को भी इसी तरह से घसीट के ले जाएंगे। ये लीजिए। अब जैसे हमने पिछली बार किया था ना, सभी पॉट्स को बीच वाली पोजीशन में रखा था, क्योंकि रोज़ माताश्री पाइप से पानी देते हैं, पाइप से नहीं पाइप से पानी देते हैं। इस वजह से सीलन सी हो रही है यहाँ पे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसीलिए सभी पौधों को हम बीच वाले पोजीशन में रखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे झाड़ू सेवा की जाए, मतलब झाड़ू के माध्यम यहाँ की गंदगी को भगाया जाए इस तरह से। यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है जितने भी गार्डन की धूल वगैरह मिट्टी वगैरह थी, वो सब कुछ। तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस कंटेनर में डाल लेंगे, क्योंकि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से भी मिलती है। इसीलिए मैं इसे ज़रा भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और ये सारी मिट्टी पता किससे निकली है? जो भी ड्रेनेज होल से बाहर पानी निकलता है ना, उससे निकली है। और साथ में कल मैंने क्रेट पॉट में भी डाली थी, वहाँ से भी निकली है। बीच वाले पोर्शन में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद, मिट्टी को हटाने के बाद, अब मैं सोच रही हूँ कि जो ये जो सीलन सी आई है, सीलन तो नहीं मतलब मिट्टी जो सेट हो चुकी है फर्श के साथ ही, इसे पानी से थोड़ा सा धो दिया जाए, ताकि ये पूरे अच्छे तरीके से सेट ना हो और कहीं हमारा फर्श ख़राब ना हो जाए। कुछ इस तरह से। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है यहाँ से, अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे पहले से पानी गिरा था, उस वजह से सेट हो गई थी मिट्टी। और जैसे मैंने पानी डाला ना, तो आवाज़ पता कैसी आ रही है? सी सी टाइप की। ये सोक कर रहा है अभी इस पानी को। तो ये काम कंप्लीट। अब दूसरा काम हमारा ये आता है। अब मैं सोच रही हूँ चप्पल उतार देती हूँ, कि चप्पल के साथ मिट्टी लगी हुई है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है।
देखो अब हम इन सभी पॉट्स को उठा के बीच वाले इस पोर्शन में रख देंगे, क्योंकि हमने कॉर्नर्स की भी अच्छे से सफाई करनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ। चलो यहाँ से करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, कहते हैं ना एकता में बल होता है। और जैसे ही मेरे सारे पॉट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जो नज़ारा निकल के आता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। अभी तो आधे रखे हैं, अभी वो वाले पोर्शन के और वो वाले पोर्शन के बाकी हैं। इन सभी को एक साथ रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ पूरा नज़ारा। तो ये देखिए दोस्तों, सभी पॉट्स को जो कि निचले वाले पोर्शन में रखे गए थे, उन सभी को एक साथ रखने पे कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। सच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। ये विंटर और समर्स का ये जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ है, सच में लाजवाब लग रहा है मुझे तो। अब आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये। और मैं अभी आगे की सफाई करने की सोच रही थी, बट जब मैंने देखा कि जो निचला वाला पोर्शन है, मतलब हमारा जो फ्लोर है, उस पर ढेर सारी मिट्टी के कुछ इस तरह से स्पॉट्स हैं और मिट्टी भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 घंटों का इंतज़ार करती हूँ, अच्छे से यहाँ पे धूप पड़ने देती हूँ। जब ये मिट्टी सूख जाएगी तो झाड़ू की मदद से एकत्रित करके इसे फिर से रीयूज़ कर लेंगे। नहीं तो अगर पानी फेंका इसके ऊपर तो ये पानी के साथ ही बह जाएगी, जिससे कि हमारी मेहनत भी बह सकती है, तो ये काफ़ी मुश्किल से कलेक्ट होती है। इसीलिए 2-3 घंटे का इंतज़ार और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू हो। तो तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ और आप अपने अपने काम कर लीजिए। मिलते हैं पूरे 2-3 घंटों के बाद। जय श्री राधे दोस्तों। 2-3 घंटे तो नहीं, बट 6-7 घंटे के लंबे इंतजार के बाद अब टेरेस गार्डन की गीली मिट्टी अच्छे से सूख चुकी है। देख सकते हैं आप सभी, कुछ इस तरह का नज़ारा हो चुका है तैयार। अब हम झाड़ू की मदद से इस सारी मिट्टी को कलेक्ट कर लेंगे और अपने नेक्स्ट पॉट के लिए रेडी कर लेंगे। और हमारे यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है और ढेर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि अपना एक ख्याल रखिएगा, तो इसीलिए आज मेरी माताश्री ने मुझे छाते के साथ भेजा है गार्डन में। बट एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में छाता, ऐसा काम तो हो नहीं सकता। इसीलिए अभी से मुझे क्लोज करना पड़ेगा और फिर कार्य शुरू करना पड़ेगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा झाड़ू और अब बिना देरी किए काम को शुरू कर डालूं। और ये देखिए दोस्तों, एक साइड पे अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद जो भी सॉइल इकट्ठी हुई वो मैंने इस वाले कंटेनर में डाल ली है। अब सेम चीज़ हम इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे करेंगे। सारी सॉइल को इकट्ठी करके इस कंटेनर में डाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद हमारा ये कंटेनर पूरा भर चुका है कूड़े के साथ और मिट्टी के साथ। अब झाड़ू वाला कार्य तो समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट कार्य हमारा ये आता है कि अब हमने करनी है अपने पौधों की सेटिंग, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस गार्डन में काफ़ी ज़्यादा कड़कड़ाके की धूप पड़ती है, जिसकी वजह से पौधे खिलने से पहले ही मुरझा रहे हैं। और ये सीन देख के मेरा दिल भी जल रहा है। और मेरे पास अभी नेट वगैरह तो कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं पूरे गार्डन में छाया क्रिएट कर सकूं। बट अब हम लगाएंगे ऐसा जुगाड़, मतलब पौधों की पोजीशंस चेंज करेंगे, प्लांटर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे जिनको ज़्यादा धूप लग रही है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये है हमारी लकड़ी वाली टोकरी जिसमें बड़ा वाला डेलिया हमारा लगा हुआ है। साथ में हमारा ये गार्डन रोज, मतलब ये वाला जो रोज है, इन सभी की वजह से इस वाले एरिया में छाया क्रिएट हो रही है, जैसे कि आप सभी को भी दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे प्लांटर को। ये वाला जो प्लांटर है, इस पे जो प्लांट्स लगे हैं, इन पे जितनी मर्जी धूप पड़ जाए, इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसीलिए हम इनको उठा के उस वाली साइड में शिफ्ट करेंगे
और उसे इस वाली साइड पे कर देंगे। समझ आया? नहीं आया? चलो करके दिखाती हूँ फिर। और इसे भी उठा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, छाया वाले पोर्शन में मैंने अपने इस क्यूट से हाइब्रिड रोज़ को रख दिया है और मैं आशा करती हूँ कि अब इसमें उतनी ज़्यादा धूप नहीं लगेगी और अब इसका चेहरा मुझे ऐसा मुरझाया हुआ कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो भाई है वो भी यहीं पे रहता है, मतलब इसके साइड में ही है। तो मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया और जब ये जहाँ पर खिलता है ना तो ये कभी भी नहीं मुरझाता है, बट ये उस वाली पोजीशन पे इसलिए मुरझा जाता है क्योंकि सुबह भी धूप रहती है, दोपहर को भी, शाम को भी, हर टाइम धूप में ही रहता है। तो उस वजह से तो भाई इस पर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो आज फाइनली इन दोनों को मैंने मिला दिया है और इनको यहाँ पे रख दिया। और अब सोच रही हूँ ये जो टीन वाला डब्बा है इसे इस वाली साइड कर देती हूँ, ताकि इसकी छाया जो है, हमारे डेलिया की जो छाया है, इस वाली बाल्टी पे पड़ जाए या फिर अन्य किसी पौधे पे पड़ जाए। इसे उठा के यहाँ पे रख देंगे। और ये देखिए दोस्तों, सुंदर सा नज़ारा। और दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैंने मिनी गार्डन बनाया था रंग बिरंगा सा, जो कि अभी टर्टल वाइन में तब्दील हो चुका है, आज मैं इसे यहाँ से उठा के इसमें कोई नया प्लांटर ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं हर बार किसी न किसी की पोजीशन चेंज करती हूँ, बट इसकी मैंने कभी भी नहीं की। चलो ये भी आज करके देखते हैं। तो इसके लिए पहले इस पीछे वाले टर्टल वाइन को थोड़ा पीछे हटा देते हैं। और ये देखिए भाई, आपस में इनका तालमेल बढ़ रहा है, तो इसे उठाते हैं यहाँ से। ये लकड़ी का बनाया था मैंने। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी जगह पे अब रखें क्या। ग्रो बैग को रख के देखे क्या, क्योंकि ग्रो बैग के जो प्लांट लगे हैं उनकी जड़ें नीचे फैल रही थी। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी। तो मैं नहीं चाहती कि हमारा फ्लोर ख़राब हो, तो इसलिए सोच रही हूँ इसे मैं वहाँ पे रखती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ग्रो बैग को यहाँ पे ऐड करने के बाद इस वाले एरिया का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और साथ में एक चीज़ नोटिस किया आपने, हमारे बालसम में फूल खिल रहे हैं और ये आज से ही शुरुआत हुई है। काफ़ी प्यारा सा रंग लग रहा है ये भी। और उसी के साथ ये छोटू वाला भी खिलने वाला है इस ग्रो बैग में, सनफ्लावर भी, और कॉस्मोस जो हाइब्रिड वाला है ये भी बहुत जल्द खिल जाएगा। बट उससे पहले ये जो पत्तियाँ मुड़ गई हैं, इनको हम हटा देंगे क्योंकि इनमें छोटे छोटे कीड़े पड़ गए हैं। और जो हमारे रेड रोड्स दूसरी साइड मुंह करके बैठे हुए हैं, इनका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हैं। और ये देखिए सुंदर सा हमारे रोजेस का चेहरा। और जो हमने ये पीछे वाले एरिया में रखे हैं हमारे लकड़ी वाले स्टैंड के ऊपर पॉट्स, इनको हम अब आगे ऐड करें। और ये देखिए दोस्तों, स्टैंड वाले पॉट्स को फ्रंट साइड में ऐड करने पे कुछ ऐसा लुक आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ठीक लग रहा है कि वहाँ पे रखूँ। चेंज करें क्या पोजीशन, वहाँ पे भी रख के देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना प्लांटर ही चेंज कर दिया है, और प्लांटर चेंज करने के बाद स्टैंड का लुक भी इन्हेंस हो चुका है। मतलब प्यारा लग रहा है ये। चलो इसी के साथ ही इसका साथी भी रख दे। ये वाला हम उठा देंगे और घड़े वाला एक और प्लांटर रख देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए, दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है और रखने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है। दोस्तों एक मन कर रहा है कि इनको ऐसे ही रहने दूँ, और दूसरी सोच ये आ रही है दिमाग में कि बाई चांस अगर रात को तेज़ हवाएं चली और तेज़ हवाओं की वजह से अगर स्टैंड का बैलेंस बिगड़ा तो भाई पॉट तो गया ना। तो इसीलिए उतार देती हूँ उनको नीचे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने टेरेस गार्डन की कुछ इस तरह से सेटिंग की है, जैसे कि आप सभी ने अभी देखा। और बाकी कल सुबह जब हम अपने पौधों को पानी देंगे तो इस फर्श को भी हम अच्छे से धोएंगे। जो आपको थोड़ी बहुत ये मिट्टी दिख रही है, इसे भी अच्छे से पाइप के प्रेशर से निकाल देंगे ताकि फर्श एकदम नीट एंड क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं इन सभी पॉट्स को रखूंगी नीचे वाले पोर्शन में, मतलब यहाँ पे जहाँ पे पहले थे। तो आज का ये सफाई का कार्यक्रम और पौधों की जो पोजीशनिंग चेंज की है और मटके वाले प्लांट्स को लकड़ी पर रखने का ना रखने का डिसीजन आप सबको कैसा लगा, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। इसीलिए भाई कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।